जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JIT टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख के आए होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो गुरुत्वाकर्षण है, ठीक, जिसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो हमारा ये ALP का मेनली हम चला रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए ये हमारा सारा वीडियोज़ बन रहा है। और इसी के साथ साथ ये जनरल साइंस जो है इसी के लिए नहीं, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये हम बहुत कंपैक्ट तरीके से फ्लो चार्ट में पढ़ा रहे हैं और फ्लो चार्ट में आपको PDF भी दे रहे हैं, ठीक। तो छोटे में अच्छा खासा कंटेंट मिल रहा है आपको। और तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन, ठीक। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? इसकी हिंदी है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है अगर किसी बॉडी में मास है, क्या है? मास मतलब द्रव्यमान है, ठीक। किसी भी बॉडी में द्रव्यमान है तो उसमें उस द्रव्यमान के कारण बल आ जाता है, ठीक। उस द्रव्यमान, उस मास के कारण उसमें क्या आ जाता है? बल आ जाता है, ठीक। तो वही है ग्रेविटेशन। तो ये बल कैसे आता है? क्या हम अकेले, हमारे बल का प्रभाव कहाँ दिखेगा? अगर हम खड़े हैं अकेले और कहीं कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो हमारे बल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बल कहाँ आता है? बल वहाँ आता है कि जब दो वस्तुएं आपस में एक दूरी पे रखी हों तो उनके बीच में एक बल लगता है, ठीक। वही बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, उसे ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों को अभी कंफ्यूजन होगा कि कैसे दो बॉडी के बीच में बल लगता है। जैसे हम हैं, सामने मेरा कोई और खड़ा है, हाँ, तो उसके बाद क्या हमारे और उस इंसान अगले वाले के बीच में बल लग रहा है? जी बिल्कुल बल लग रहा है, लेकिन इतना कम लगता है कि हमें पता नहीं चलता। तो ध्यान दीजिए, दुनिया की हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है। बॉडी मतलब कोई भी पिंड हो, कोई भी चीज़ें हो, एक चीज़ दूसरी चीज़ को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को खींचती है। लेकिन वो हम जो अर्थ पे देखते हैं, जो अपने डेली यूज में देखते हैं, वो क्या है? वो बॉडी इतने कम बल लगाती है कि उस बल का हमको पता नहीं चलता, ठीक। तो पता कहाँ चलता है? पता कहाँ चलता है? पता वहाँ चलता है जहाँ बहुत बड़ी बॉडी हो और किसी छोटे या बहुत बड़े दूसरे बॉडी के बीच का जब बल देखते हैं तो पता चलता है। जैसे हम पृथ्वी से जुड़े हैं, हम क्या हैं? पृथ्वी से जुड़े हैं। ध्यान से बात मेरी सुनेंगे तो समझ जाएंगे हम क्या। हम पृथ्वी से जुड़े हैं तो मतलब पृथ्वी हमको चिपकाई है, पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह है, ये सारी वस्तुओं को खींची है। ऐसा नहीं है हमने कहा पृथ्वी गोल है, कुछ लोग कहते हैं अंडाकार है, ठीक है, मान लीजिए अंडाकार है। तो अंडा जो होता है इस आकार का होता है, ठीक। अगर यहाँ कोई चीज़ है तो ठीक है, यहाँ खड़ी है। अगर यहाँ वही चीज़ आ जाए, मान लो ये इंसान है अगला और ये यहाँ आ जाए तो अंडे पर मान लो यही चीज़ें, ये सड़क के गिर जाएगी नीचे। कहाँ गिरेगी? अर्थ पे गिरेगी। लेकिन अगर यही मान लो हम अर्थ है, क्या है? अर्थ है, पृथ्वी है, और हम यहाँ है तो ठीक है, खड़े हैं। अगर यहाँ है, क्या कहीं फिसल के हम स्पेस में चले जाते हैं क्या? नहीं। क्या करती है पृथ्वी? हमको क्या करती है? खींची रहती है। मतलब पृथ्वी बहुत बड़ी बॉडी है और हम छोटे बॉडी है, तो हमको क्या कही है? बड़ी बॉडी छोटी बॉडी को अपनी तरफ खींच ली है। अगर हम पृथ्वी से बड़े होते, पृथ्वी इतनी सी होती, तो हम पृथ्वी को खींच के चिपकाए रहते। तो आप पृथ्वी पे कैसे भी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, नीचे नहीं गिरते, कहीं फिसलते नहीं, आप क्या हैं? उससे चिपके हैं, ठीक। तो यही जिस फोर्स के कारण आप पृथ्वी से जुड़ गए हैं वही क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। समझ गए मेरी बात? हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ हमने साइंटिफिक लैंग्वेज लिख दिया कि ये क्या है? ग्रेविटेशन एक तरह का फोर्स है, मतलब बल है, ठीक।
बल है और ये किसके कारण आता है? द्रव्यमान के कारण। ऐसा बल जो द्रव्यमान के कारण आता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक, अब इसी को ध्यान में रखते हुए न्यूटन साहब क्या थे, लोग कहानी बताते कि एक दिन वो आम के पेड़ के नीचे बैठे थे और आम नीचे गिरा। क्यों गिरा? अब उनके दिमाग में यही आ गया, यही कहानी चलती है। क्यों गिरा? वो इसी पे जिद पे आ गए। फिर उन्होंने खोज की काहे का? ग्रेविटेशन फोर्स का। तो न्यूटन साहब ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम उसी से दिया। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया क्या, ये जो लैंग्वेज लिखी है बहुत डेराइव्ड तरीके से लिखी है और इसमें ऐसा लग रहा है कि हमको समझ में नहीं आएगा। आप लोग ध्यान से समझेंगे तो बहुत आराम से हम समझा देंगे। ठीक, न्यूटन साहब ने क्या कहा? न्यूटन साहब ने कहा कि जब दो बॉडी हो, एक तो ये है, अभी बॉडी गोल क्यों बनाए हैं? क्योंकि गोल बॉडी का सेंटर पाना आसान रहता है। जैसे इंसान बना दे, इंसान का फिगर बना दे, मतलब उसका चित्र बना दे, और ये दूसरे किसी जानवर का बना दे, बनाने में उसका सेंटर आप मान, तो इसलिए हमने गोल बॉडी बनाई। मान लो दो बॉल हैं, ठीक, सॉलिड। ठीक, तो वो कहें कि जब दो बॉडी हो और एक दूसरे के बीच की उन दोनों के बीच की दूरी क्या हो? आर हो। मतलब एक दूरी रखे हैं दोनों बॉडी और बीच की दूरी क्या है? आर। कहाँ से? सेंटर ऑफ मास, मतलब यहाँ पूरा द्रव्यमान इसका बीचों बीच है। ठीक, ज़्यादा ध्यान उस पर ध्यान न दीजिए। इसको बीचों बीच से दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है? आर है। और पहले का द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान यम है और दूसरे यम1 है और दूसरे का यम2 है। पहले का द्रव्यमान यम1, दूसरे का यम2। तो इन्होंने बताया कि इस पे जो बल लगता है, ये बल लगता है, ये बल जो है, ये फोर्स जो है, ये द्रव्यमान के गुणनफल, दोनों द्रव्यमान का गुणा कर देंगे, उनके समानुपाती होता है। इनका गुणनफल जितना ही ज़्यादा होगा बल उतना ही ज़्यादा लगेंगे। मतलब ये जितने बड़े बड़े होंगे उतने गुणनफल ज़्यादा होगा। तो मतलब बड़े होंगे तो बल ज़्यादा लगेगा, अगर ये छोटे होंगे तो बल कम लगेगा। तो यही बात बोली गई, ये समानुपाती का मतलब कि ये जैसे गुणा इनका करेंगे, ज़्यादा आएगा गुणा तो बल ज़्यादा, और गुणा का मान कम आएगा तो बल कम। तो इन्होंने कहा बल क्या होता है? समानुपाती है। समानुपाती मतलब दोनों का संबंध सीधे सीधे है। ठीक, द्रव्यमानों का गुणनफल मतलब यम1 इंटू यम2, ये इंटू का चिन्ह है गुणा का। ठीक, और फिर उसके बाद एक बात और कही कि भाई अब बल लग रहा है तो ये नहीं कि कहाँ बहुत दूर रख दिए तो भी वही लग रहा है, पास रखे तब भी वही नहीं। अगर दूर रखेंगे तो इनके बीच की दूरी जो आर है उनके व्युत्क्रमानुपाती होती। लेकिन कौन सा व्युत्क्रमानुपाती? मतलब उल्टा संबंध होता है, और उनके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होती। ठीक, तो ये बल क्या है? फोर्स क्या होता? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, तो अब इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको जब हमने साथ में लिखा तो यम1 यम2 ऊपर है, ये देखो फोर्स के साथ लिख दिया, और आर स्क्वायर नीचे है। ठीक, तो उसके बाद ये प्रोपोर्शनल जो है ये चिन्ह हटाते हैं तो क्या चीज़ आती है? एक बराबर आता है और दूसरा क्या आता है? नियतांक। ध्यान दीजिए, ये हमेशा जब हटेगा तो एक बराबर आएगा, एक बराबर आएगा और दूसरा नियतांक मतलब कांस्टेंट। ठीक, तो जब इसको हटाते हैं तो बराबर आ गया, और ये जी का है नियतांक। ये क्या है? नियतांक, जिसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, इसका क्या नाम है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, तो ये फार्मूला बना। ये फार्मूला काहे का है? गुरुत्वाकर्षण बल है। एक कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। दो बॉडी के बीच में कौन सा एक बल का मान कितना होगा? इतना। ठीक, ध्यान से समझ रहे हैं? समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में, वीडियो जाके पीछे फिर देखिए, समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी चीज़ें हम बता रहे हैं। और ये एग्जाम में पूछने वाला सबसे बड़ा पॉइंट ये है, ये जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है, इसकी यूनिट पूछ लेता है, इसका डायमेंशन पूछ लेता है। डायमेंशन हम पहले वाले चैप्टर में बता चुके हैं, बहुत अच्छे से समझाए, पूरी डायमेंशन ख़त्म कर दिए थे।
ठीक। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 घन मीटर अपान केजी सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकेंड पावर -2 और इसको m पावर -1 l पावर 3 ठीक पावर -2। इसका क्या होता है डायमेंशन मतलब विमा, ये क्या है विमा। ठीक, जी का मान ध्यान दीजिए, ये जी का मान ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ ये चेंज नहीं होता, वही रहता है, कांस्टेंट रहता है। जी का मान कांस्टेंट रहता है। नीचे नहीं दिख रहा होगा, इसकी खोज किया था हेनरी कैनवेंडिस नाम है, हेनरी कैनवेंडिस नहीं इसकी खोज किया था जी का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, इसकी वैल्यू निकाले थे और इसकी वैल्यू निकालते हैं। इधर आगे हम थोड़ा बता देंगे कैसे निकालते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक खत्म हुआ। आगे आते हैं उसी क्रम में, आगे आते हैं जी बड़का जी आप सुन लिए तो छोटका जी आप लोग पढ़े होंगे। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जो एक्सीलरेशन गुरुत्वाकर्षण, जैसे कोई बॉडी ऊपर फेंक रहे थे तो नीचे खींच रहा था, धीरे हो रहा था, क्यों हो रहा था नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा था। ठीक, अगर नीचे गिरा रहा है तो कोई बॉडी वो नीचे जाते समय इसकी स्पीड बढ़ रही थी, किसके कारण, कौन सा एक्सीलरेशन लग रहा था ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो इसमें बड़का जी और छोटका जी मतलब कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में क्या है रिलेशन, क्या होता है ये जी बराबर, ध्यान दीजिए जी बराबर बड़ा जी, छोटा जी बराबर बड़ा जी यमी अपान आर स्क्वायर। ये क्या लिखा है, क्या लिखा है ध्यान समझिए। ये आया कैसा ये हम ये भी बताएंगे, बस इसको पहले रटने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा ड्राइव चीज़ें नहीं आपको आती एग्जाम में। तो ये जी छोटा जी तो अब गुरुत्वीय त्वरण है पता है, बड़ा जी भी पता है, इधर हमने सब पूरा लिख दिया बड़ा सा नाम ग्रेविटेशन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और यमी का है, यमी का है ये मास ऑफ अर्थ है, आरी का है ई का मतलब अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान है यमी और ये आरी पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक, तो ये दोनों पता हो गया। ठीक, तो ये आया कैसे, ये हमने क्या किया, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई, बना है दिख रहा है। उसके बाद ये हमारी पृथ्वी हो गई और इधर जब पृथ्वी हमने बनाया तो उस पर क्या हुआ कि हमने एक बॉडी रख दिया। पृथ्वी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ठीक, उसमें हम एकदम दाने की सरसों की दाने से भी छोटे हैं। तो पृथ्वी का रेडियस और इसका रेडियस, पृथ्वी का आर ई है और इसका मान लो आर है, पृथ्वी का मास एम ई है, इसका मान लो एम है। तो हम क्या पढ़े थे इधर ध्यान दीजिए एफ, ये कैसे आया हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। इधर वाला फार्मूला देख रहे हैं, एफ बराबर जी m1 m2, एफ बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, ध्यान से समझ रहे हैं, समझते रहिए। तो ये क्या हुआ, यह बराबर होता है जब भी कोई बॉडी हमारे गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत या उसी दिशा में काम करता है तो उसमें F मतलब mg मतलब भार के बराबर होता है। ठीक, तो ये यम किसका है, ये यम किसका है, ये यम है जो हमारे हम बॉडी है, ये बॉडी। ठीक, और ये जी बड़ा जी है और एक m1 यमी है और दूसरा यम यही बॉडी है, ये बॉडी का द्रव्यमान यम है। ठीक, और ये आर क्या है, आर ई प्लस इसके बीच की दूरी क्या है आर ई और ये वाला आर, यहाँ वाला आर जुड़ेगा, ध्यान दीजिए ये छोटा वाला आर छोटा सा होगा, ये इसका स्क्वायर होगा। तो ई मान बहुत कम होता है आर की तुलना में, ये आर जो है इसके बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो इसको भाई बड़ी सी पृथ्वी, उसमें एक सरसों की दाने की क्या महत्व है, उसको हटा देते, फार्मूले में रख भी सकते हैं लेकिन क्या मतलब है, बहुत छोटा है, निग्लिजिबल है। ये एम से एम कट गया, ये जी हो गया।
फोर्स से क्या होता है, फोर्स भार के बराबर होता है, बल जो होता है भार के बराबर होता है। जैसे हम खड़े हैं तो हम पृथ्वी कितना बल लगा रहे हैं, जितना हमारा भार है, जितना हमारा वेट है, तो वही है mg जिसको बोलते हैं। ठीक, तो g बराबर आ गया g me/, ये r हट गया क्योंकि बहुत छोटा है, तो r ई स्क्वायर। देखो आ गया ना ये फार्मूला। ठीक, समझ में आई बात। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, हाँ कुछ एग्जाम्पल हम समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा क्या बताना चाह रहे हैं। दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु, मतलब एक आदमी 100 किलो का है और एक आदमी 30 किलो का है। ठीक, बच्चा है मान लो, और दोनों साथ साथ छत से कूदते हैं, छत से कूदते हैं, तो दोनों पे गुरुत्वाकर्षण बल सेम लग रहा है, सेम बल से खींच रहा है, तो गिरने में भी टाइम सेम लगेगा, ऐसा नहीं। और हाँ ये बात है कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें हवा की अनुपस्थिति बताया जाता है, या नहीं बताया है तब भी ध्यान दीजिए कि कोई भी भारी चीज़ और छोटी चीज़ साथ में गिराई जाए तो पृथ्वी पर सेम टाइम में गिरेंगी। वही बात, अलग अलग द्रव्यमान की गिरने वाली सेम टाइम में। जैसे एक कागज का खोखा और एक पत्थर ले लें, पत्थर भारी होता, कागज हल्का होता, और उसको क्या किए हम गिरा दिए। अब गिरा दिए, जब गिराए तो उसमें जो फोर्स लगा, और सॉरी उसमें जो टाइम लगा दोनों के गिरने में सेम टाइम, दोनों साथ ही जाके ज़मीन में गिरेंगी। ये बात ध्यान रखने का। ठीक, और दूसरा क्या है, अगर हवा का प्रभाव कहते कि हवा का प्रभाव है, तो जो बॉडी ज़्यादा बड़ी जिसमें द्रव्यमान होगा और उसे मटेरियल का है, और जिसमें जैसे इतना बड़ा पत्थर है, सॉरी कागज़ का ले थर्माकोल, इतना बड़ा थर्माकोल है, इतना बड़ा थर्माकोल, और हवा है तो छोटा वाला जल्दी चीर के निकल रहा है। जो हवा की उपस्थिति में भाई जो जिसका मास ज़्यादा होगा वो देर में गिरेगा। ठीक, और इसका एक उदाहरण है, चलती हुई ट्रेन में जब सिक्का उछालते हैं या बस में, तो सिक्का भी साथ में चल रहा है, हम भी साथ में चल रहे हैं, बस भी चल रही है, तो उछालते हैं तो सिक्का भी चलता है, सेम चाल से चल रहा है। जैसे 40 किलोमीटर का एक्सीलेटर ऐंठे हैं, अगर 40 किलोमीटर का एक्सीलेटर ऐंठे हैं तो 40 किलोमीटर पे कांस्टेंट है और चल रही बस, तो हम सिक्का उछालेंगे तो हमारे हाथ में आएगा। अगर ध्यान देना, अगर एक्सीलेटर ऐंठ रहे हैं, सिक्का उछाले 40 किलोमीटर था और जब हाथ में आने वाला था तो 60 किलोमीटर थी, तो सिक्का पीछे चला जाएगा, क्योंकि सिक्के की स्पीड जब उछली थी उस समय हमारे ना बस के टच में थी ना बाइक, सॉरी जब बाइक हो या बस हो, बाइक के टच में थी ना हमारे टच में थी, हवा में थी, तब भी स्पीड एक्सीलरेटर का बढ़ गया था, तो सिक्का पीछे रह जाएगा। अगर स्पीड नहीं बढ़ा, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही है, तो सिक्का आपके हाथ में आएगा। ठीक, ग्रहों का चक्कर जो होता है उसमें जो कार्य होता है, ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो ध्यान देना क्वेश्चन आता है, ग्रह के लगाए हुए चक्कर में कार्य जो होता है वो 0 माना जाता है। क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। और कभी कभी सवाल में आ जाता है कि जी के मान में परिवर्तन, अगर त्रिज्या में जैसे पृथ्वी चिपटी है तो यहाँ से त्रिज्या अलग होगी, यहाँ से अलग होगी, तो परसेंटेज चेंज जो होता है -2 का गुणा करके, और जितना परसेंट चेंज होता है उतने में गुणा कर देते हैं -2 के साथ। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। अभी आगे हम बता रहे हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जी का मान कैसे बदलता है। हाँ तो दोस्तों अभी हम बता रहे हैं कि जी जो है वो बहुत बड़ी टॉपिक है, इसको बहुत समझना रहता है। बड़ी बहुत नहीं है, मतलब जो है इसमें कई चीज़ें हैं, तो हम उसके लिए जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है, ध्रुवों पे जाने पर, पृथ्वी के अंदर जाने पर, रेडियस बढ़ने पर, हाइट पर और गहराई में जाने पर, इसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं। पानी में क्या होता है, पानी में बाहर क्या होता है, हवा में क्या होता है, सारी चीज़ें इस पर बहुत चर्चाएँ हैं। तो जी का मान अगला चैप्टर, अगला टॉपिक होगा हमारा, इसी में अगला लेक्चर होगा। तो अगर इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और मित्रों की शेयर करिए, हमें मोटिवेट करिए। हम बहुत अच्छे से साइंस ख़त्म कर रहे हैं और गारंटी है कि ALP की साइंस हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार ख़त्म करेंगे और क्वेश्चन बैंक भी लाएंगे। और आपको PDF नोट्स सारे कोचिंग का बड़े बड़े का पूरा निचोड़ रहेगा, एक भी चीज़ मिस नहीं होगा हमारे PDF नोट्स में। ये बात ध्यान रखना। उसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।